Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to learn question number 1 of exercise number 2.6, which is on page number 61. Dear students, please open your mathematics book and go on exercise number 2.6 and see question number 1 carefully and keenly. अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम एक नई एक्सरसाइज नंबर 2.6 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप गौर से देखें और जहन में रखें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है फाइंड। तो हमें क्या काम करना है, इसका हम पहला पार्ट करेंगे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6। बिल्कुल आसान सवाल है, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, ज़रब देना है इस 0.2 को 6 के साथ। तो इसके लिए हमें बेटा, मैंने आपको बार बार कहा है कि जो टेबल है, टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या काम करेंगे, 0.2 को ज़रब हम 6 से करेंगे, तो हमें 6 का टेबल पढ़ना है। 6 2s are 12, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 6 0s are 0, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 2s are 12। तो हमें अब ये इशारिया जो है ये हम कहाँ पर डालेंगे, कितने डिजिट्स के बाद डालेंगे, ये हमें देखना है। देखो बेटा, इस 0.2 को जो हमने ज़रब 6 के साथ किया, ये 6 ये बिल्कुल ये होल नंबर है, और ये जो 0.2 ये डेसिमल में दिखाया गया है। तो इसके बाद 0 के बाद पॉइंट है, इसका मतलब है हम राइट साइड से गिनेंगे इसको, 2 के बाद पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पर 2 के बाद 1 के बाद पॉइंट डालेंगे, इशारिया डालेंगे, तो 1.2 इसका आंसर है। इस तरह से बेटा हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6। तो इसको हम थोड़ा लेफ्ट साइड जो है उसको राइट साइड में ले आएंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसको हल हम इस तरह से करेंगे, 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 6s are 48, 8 6s are 48, 4 कैरी गया, 8 मैंने लिख दिया। 8 6s are 48, 8 मैंने लिखा, 4 कैरी गया। 8 4s are 32, 32 और 4 कैरी के 4 बन गए 36, तो ये बन गया जी 386। अब हमें इसमें पॉइंट डालना है, यहाँ 6 के बाद पॉइंट है, तो 1 के बाद पॉइंट है, हम 8 के बाद पॉइंट डालेंगे, तो ये बन जाएगा 36.8 इसका आंसर। तो इस तरह से बेटा आगे हम तीसरा पार्ट करेंगे 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 1s are 5, 5 7s are 35, 3 कैरी लग गया। 5 2s are 10, 10 और 3 कैरी के 13, वो ये बन गया जी। हम अब हमें इस यहाँ पर पॉइंट डालना है। अब ये देखो, ये 1 है 7 है, इसका मतलब है राइट साइड में 2 डिजिट हैं, फिर के पॉइंट है। अब हम राइट साइड में 2 डिजिट रख के फिर पॉइंट डालेंगे, एक ये 5, एक ये दूसरा 5, फिर हमने पॉइंट डाला, तो ये बन गया 13.55 इसका आंसर। तो जितने के बाद यहाँ पर पॉइंट है, उतने डिजिट्स के बाद हमें भी आंसर में इसमें पॉइंट डालना है। अगर हमें राइट साइड में भी, अब इसका हम मल्टीप्लाई आगे चल के मैं आपको बताऊंगा बेटा, दूसरा क्वेश्चन एक हमारे पास है, उसमें हम देखेंगे राइट साइड में जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वहाँ पर भी इशारिया होगा तो फिर हम कितने के बाद पॉइंट डालेंगे। तो इस तरह से बेटा ये मैंने पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट आपको दिखाए, पहला दूसरा तीसरा, इसके 10 पार्ट है, 7 पार्ट बेटा आप घर पे करना, बिल्कुल इसी तरह से हैं, बिल्कुल आसान है, वो आप घर पे करना। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करने जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेडथ इज 3 सेंटीमीटर।
देखो जी, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है वो 5.7 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेडथ है 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसके दो साइड बराबर होते हैं, जिसके दो साइड बराबर होते हैं। देखो मैंने यहाँ पर राइट साइड में एक फिगर एक बनाई है, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ मैंने एक साइड में 5.7 सेंटीमीटर रखा है और दूसरे साइड में रखा है 3.3 सेंटीमीटर। क्या रखा है? 3 सेंटीमीटर। तो इसके दो साइड, ये 7.5 जो है इसका अपोजिट साइड बराबर है, जिसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं उसको रेक्टेंगल कहते हैं। ये 3 है, इसका अपोजिट साइड भी 3 है। तो अब इसको हम हल करेंगे। लेंथ है इस रेक्टेंगल की 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेडथ है इसकी 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इट मीन्स लेंथ ज़रबे ब्रेडथ, इट मीन्स लेंथ ज़रबे ब्रेडथ। जब हम एरिया निकालते हैं तो लेंथ को ब्रेडथ से हम ज़रब देते हैं। तो 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 3, लेंथ ये है, ब्रेडथ ये है, तो इसको हमने 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 3 किया। तो अब 3 से हम इसको ज़रब देंगे। 3 7 ज़ार 21, 2 गया कैरी, 3 5 ज़ार 15 और 2 कैरी के 17, तो ये बन गया जी। अब यहाँ पर 7 के बाद 7 बाद में इशारी है, यहाँ एक के बाद हम पॉइंट डालेंगे, एक के बाद यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। इस तरह से इसका दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था दूसरे क्वेश्चन का, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 12.5 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऐसी एक शक्ल को कहते हैं जिसके चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? चारों साइड बराबर होते हैं। तो ये मैंने फिगर यहाँ पर बनाई है, एक साइड 12.5 सेंटीमीटर, इसका अपोजिट साइड भी 12.5 सेंटीमीटर, ये दूसरे साइड में 12 सेंटीमीटर, इसका भी 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसके चारों साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ऐसी शक्ल को क्या कहते हैं? ऐसी फिगर को स्क्वायर कहते हैं, मुरब्बा। तो इसकी लेंथ क्या है? 12.5 सेंटीमीटर। तो इसकी ब्रेडथ क्या है? 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालते वक्त हमें साइड स्क्वायर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? साइड स्क्वायर, ये इसकी फार्मूला है। तो 12.5 ज़रबे 12.5, 12.5 ज़रबे 12.5, 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 12.5। अब हम पहले 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 10 और 2 कैरी के 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 और 1 कैरी का 6, 2 के साथ 2 पहले जब मल्टीप्लाइड हम करते हैं तो जब एक डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन ख़त्म होती है तो पहले राइट साइड में पहले में क्रॉस डालना पड़ता है। तो 2 5 ज़ार 10 दूसरे के नीचे 0 लिखा, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 कैरी का एक 5, 2 2 ज़ार 2 न 2 1 ज़ार 2 सॉरी। तो अब हम फिर 1 से करेंगे। अब 2 के नीचे क्रॉस, पहले के नीचे दूसरे के नीचे, क्यों 2 डिजिट कंप्लीट हो गया। अब तीसरे के साथ हमें करना है। 1 5 ज़ार 5, 1 2 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1। तो अब हम इसका ऐड करेंगे। 5 2 5 और 6 11, 11 और 5 हो गए 16, 1 कैरी, 2 और 2 4 और कैरी का एक 5, 1 आया 1। तो अब हमें इसमें पॉइंट डालना है। देखो राइट साइड में एक के बाद पॉइंट है, लेफ्ट साइड में एक के बाद पॉइंट है। ये राइट साइड का एक और लेफ्ट साइड का एक हो गए 2। तो इसका मतलब है हम भी 2 के बाद पॉइंट डालेंगे। 5 और 2 के बाद हमने पॉइंट डाला, तो इसका आंसर जो मिला हमें 156.25 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर है। थैंक्स।